ये बोल नहीं सकता अभी अपना नाम, मुझे इसने लिख कर बताया, बड़ा सही ना, ये वेल्डर का काम करता है पहले। जी जी। तो आज इन्होंने फिर इसको लाया, इधर लेकर आए, तो वो बता रहे थे कि इसको किसी ने डरा दिया था। तो इंशाल्लाह आज हमने इसका ये सर का जमा किया, ये आप इसकी हरकत देख रहे हैं, और ये इसके हाथ देखें, हाथों के अंदर भी ये टेढ़े हो गया है, ये उंगली भी इसकी टेढ़ी है, ठीक है। ये सारा दिमाग का इसके मसला है, इसको मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं। तो हमें अल्लाह से बहुत ज़्यादा उम्मीद और यकीन है, इंशाल्लाह 1 माह बाद इसको दोबारा हम जमा करेंगे, तो अल्लाह से उम्मीद है कि ये ठीक। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मिर्गी के मरीज ठीक हुए हैं जी, हाई ब्लड प्रेशर के कसरत के साथ ठीक हुए हैं, एलर्जी के कसरत के साथ ठीक हुए हैं, मैदा के मरीज ठीक हुए हैं, सियाटिका के मरीज ठीक हुए हैं, घुटनों के दर्द के ठीक हुए हैं, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। पहले भी जैसा कि वीडियो लगा चुका हूँ, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज मैं प्रोफेशनल डॉक्टर तो नहीं, लेकिन इंसान के पास का कोई तजर्बा होता है ना, तो इंसान को शेयर करना चाहिए। तो ये नहीं है कि हर चीज़ में कमाई हो, इसके अलावा भी इंसान के ऑप्शन होती हैं कि इंसान किसी की हेल्प करता है, कोई बंदा परेशान होता है, और जब बंदा ठीक हो जाता है तो उसके मुंह से निकली दवाई जिनसे ये मुफीद होती है। मैं अब हजामे के बारे में जो बताता हूँ कि जैसा कि ना ये एक्सपीरियंस्ड है, और जो मजीद जिनके ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं, जिसमें घुटने की दर्द, कमर की दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, मोरे की दर्द या दर्द शकीका जिसका कोई हाल नहीं है, इसके अलावा रीह की दर्द होती है, चंबल हारिश दर्द हो गया, दाने हो गए, शुगर हो गया, बर्स हो गया, सफेद, इस तरह की बीमारियों का जो है इलाज है ना, ये सुनते रसूल है हजामा। नफ्सियाती मरीज के बारे में भी ये देखें, इस बच्चे का मैं पहले भी आप देख सकेंगे कि इसके जो इलाज करवाया, इसका कोई इलाज नहीं था, कोई करवा रहा, इसका कोई भी वाली वारस नहीं है, कोई भी बंदा इसको डील नहीं करने वाला। मैं घर गया हूँ, मैंने कहा नाश्ता क्यों किया हो, क्योंकि जब हजामा करवाना होता है ना, तो नाश्ता ना किया हो यानी खाना ना खाया हो तो बेहतर होता है। तो इसने कहा जी मेरे को घर में पकाने वाला ही कोई नहीं है, मुझे कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। तो इसको मैंने उठाया, तो इसको लेके अब इसका इलाज करवाया। इसको पहले भी मैं करवाया था, 1 साल पहले ये ठीक हो गया था, लेकिन किसी ने कहा कि हाँ भाई ये बीमार हो सकता है, ये तुम मर सकते हो, ये वो है। इसकी वजह से मैंने बाकायदा तौर पर जनाब अपना भी हजामा करवाया। पहले खुद इसने देखा मुझे कि हाँ भाई ये करवा लिया, फिर इसने ये करवाया, ताकि जनाब इसके अंदर थोड़ा हौसला बना है। पहले रोना शुरू हो गया था कि पता नहीं मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं। तो मैं अपना हजामा इस बच्चे के लिए करवाया। हाँ ये बात है, मेरी नीड थी, मैंने करवाना था, लेकिन आज ये करवाया इस वजह से कि हाँ भाई ये जो बच्चा ये ठीक हो जाए, और अगर मुझ पर ये मैं भी करवा लिया है, मुझे भी अल्लाह ताला शिफा दे और इसको भी दे। बहरहाल जो किसी बीमारी का जो लाइलाज बीमारी है ना, उसका इलाज हजामा है। मैं इंशाल्लाह जी 1 माह बाद, आप लोग मुझे फॉलो कर लें जैसे भी है, 1 माह बाद इसी बच्चे के ज़बान से मैं आपको, ये मुझे अल्लाह पे यकीन है और मुझे एक्सपीरियंस भी है ना, एक्सपीरियंस होता है, ये बंदा खुद आपके अपना नाम बताएगा। मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया को मैं पैशन के तौर पे यूज करता हूँ, प्रोफेशन के तौर पे नहीं। तो इसलिए अगर किसी के पास कोई अच्छा मशवरा हो ना, तो शेयर लाजमी करना चाहिए। कि हमारे गाँव का बंदा था, तो तकरीबन जब से होश संभाली है, वो देखा है कि सुबह सवेरे उठ के मस्जिद में जनाब आके सलात पढ़नी, सुबह फजर की अजान देनी, और हर मस्जिद तक जो है नमाज में ना सबसे अजान वही देता था। तो एक दिन मैंने पूछा कि उसका क्या हालत है जी, वो तो बिस्तर पे पड़ गया, तो अब हॉस्पिटल में है, इसका दिमाग सुकड़ गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। इन्हीं के पास मैंने भेजा, मैंने कहा कि हाँ इस बंदे का इलाज करो। तो हालांकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि हाँ भाई ये बंदा ठीक नहीं हो सकता, शिफा अल्लाह की जान ने देनी होती है। तो अब वही बंदा 1 साल पहले की बात है, वही बंदा दोबारा सुबह सवेरे उठ के मस्जिद में अजान देता है। डॉक्टर को जिसने जवाब दे दिया था इसका दिमाग सुकड़ गया है। और हजामे के बारे में थोड़ा सा इजाजत दोबारा बताइएगा जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक के मुताबिक हजामा सवाए मौत के हर मर्ज का इलाज है। कसरत से ठीक होते हैं मरीज, जिनमें ज्यादा रिजल्ट आता है उनमें दर्द किसी किस्म का भी हो, पूरे जिस्म में जहाँ किसी किस्म की का भी दर्द हो, वो जिंदगी अमराज जितनी भी है उसमें, हाई ब्लड प्रेशर मेडिकल के अंदर, एलोपैथिक के अंदर वो पूरी जिंदगी के लिए मेडिसिन देते हैं कि आपने ये खाते रहना है। जी जी। और हदीस के रूह से खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जी जी कि जो हजामा लगवाता, जिसका खून जोश मारे यानी ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, तो वो हजामा लगवाए, ठीक, तो उसका बड़ा तेज तरीन रिजल्ट आता है। जी जी। तकरीबन हमारे पास समझे 100% रिजल्ट आता है, ठीक हो गया। इसके अलावा कोई ऐसा? इसके अलावा मेरे पास एक मरीज ऐसा आया जिसका कमर दर्द थी, मोरों की तकलीफ थी। मोरों के वैसे तो बेशुमार मरीज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुए, सैकड़ों की तादाद, लेकिन मैं आपको मिसाल ऐसी देता हूँ कि मेडिकल बोर्ड उसका हुआ था आर्मी से जी, और उन्होंने फिर उसको रिटायरमेंट दे दी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने हजामा लगाया, असर की नमाज हमने इकट्ठी पढ़ी पहले, फिर मगरब की इकट्ठी पढ़ी। तो जब हजामे के बाद मगरब की नमाज इकट्ठी पढ़ी, वो रुकू गया, उसने उसी वक्त कहा कि मुझे 80% उसी वक्त फर्क पड़ गया फौरन। यानी बहुत सारा ऐसे केस है हमारे पास। हमारे नाज़िम साहब हैं कुलाचौर के, जो बशीर अहमद साहब जी जी, उनकी बेगम एक दफा घुटनों के ऑपरेशन के लिए इस्लामाबाद गए जी जी, उस वक्त कोरोना आया हुआ था, उन्होंने वापस भेज दिया कि अभी नहीं हो सकता। फिर वो लाहौर गए कुछ देर के बाद, उनका शुगर आई है इनकी जी जी, अभी मेडिसिन पे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेगम ही हजामा करते हैं, हमारा गाँव कुलाचौर है जी जी,
तो वो अपने गाँव से अल्लाह ने नशवा दे दी। ऑपरेशन को उस वक्त बंदा कराता है जब सब हर तरफ से मायूस हो जाता है, अल्लाह ने ऑपरेशन से बचा के। बड़ी बड़ी मेडिसिन खाते हैं, महंगे इलाज कराते हैं, वो से ठीक नहीं होते। कि जामा में हमारे पास तकरीबन 100% रिजल्ट आता है। कोई ऐसा स्पेसिफिक, जिस तरह एक दफा आपने बताया था कि एक बंदे की आवाज थी औरतों की तरह, तो उसके बारे में आपने बताया या वो कड़ियाँ वाला का था बंदा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया था। मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा तोतलापन का शिकार जी, है, जी। अजीम की बात करूँगी, तो वो बिल्कुल ठीक है। ये कह लें कि जिन लोगों को डॉक्टर कहते हैं कि आपकी टांगे काट दी जाएंगी जी जी शुगर की वजह से, जी। या बाज़ दफ़ा रगें फूल जाती हैं, या दर्द की वजह से कोई ऐसा मसला हो जाता है, कोई किसी को कोई कीड़ा बाज़ दफ़ा कहते हैं सूंघ गया है, उसकी टांग खराब हो गई, जी जी तो वो हम कहते हैं उसकी टांग काटने की जरूरत नौबत नहीं है। हम झोंके लगाते हैं जिसको हम लीफ थेरेपी कहते हैं, जी जी वो करते हैं, हिजामा लगाते हैं, जी जी कुछ मेडिसिन भी देते हैं जरूरत के मुताबिक, तो अल्लाह पाक शिफा दे देते हैं। जी, फी मान अल्लाह।